आइए, नमस्ते। मैं आप ही का वेट कर रहा था। नमस्ते नमस्ते। आपको आने में कोई दिक्कत तो नहीं आई? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। इतने में लड़के वाले नेहा को बुलाते हैं और नेहा को देख के नेहा से कुछ सवाल करते हैं। आप कितने तक पढ़े हो? और आपको क्या क्या आता है? खाना वाना तो बना लेते हो ना? खाने का नाम सुनकर मंजू हड़बड़ाते हुए नेहा की तरफ से जवाब देती है। हाँ हाँ, मेरी बेटी सब कुछ जानती है। उसके तो घर के सारे काम आते हैं। अच्छा, तब तो ठीक है। तो मैं रिश्ता पक्का समझूं? मंजू ने झूठ बोलकर यह रिश्ता तय कर दिया। नेहा के ससुराल वालों को कुछ भी पता नहीं चला। नेहा को कुछ नहीं आता। चलो, अब तो रिश्ता पक्का हो गया। शादी की तैयारी करनी होगी। माँ, मुझे कुछ नहीं आता। आपने उनको झूठ क्यों बोला कि घर का सारा काम आता है? चुप कर। देखते देखते नेहा की शादी हो जाती है और नेहा शादी के पहले दिन अपने ससुराल में भी लेट उठती है। अरे नेहा बहू, पहली सुबह और इतनी लेट? आज तो तुम्हारी पहली रसोई है, कुछ मीठा बना के खिलाओ। ओहो, मुझे तो कुछ बनाना ही नहीं आता। बेचारी नेहा करती भी क्या, वो चुपचाप किचन की ओर चली गई। एक काम करती हूँ, माँ को फोन लगा के पूछ लेती हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता मीठा किस चीज से बनता है। नेहा मोबाइल निकाल के अपनी माँ को फोन लगाती है। माँ, आपकी वजह से मैं यहाँ पे फंस चुकी हूँ। मुझे यहाँ मीठा बनाने को कह रहे हैं। कैसे करूँ? मुझे कुछ भी नहीं आता। कहा था ना बेटा, घर का काम सीख लो। तब तो कहती थी मैं मॉडल हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, सब कुछ संभाल लूंगी। संभालो अब। उस दिन तो नेहा जैसे तैसे मीठा बना लेती है और अपने ससुराल वालों को परोसती है। अरे नेहा, ये मीठा है, इसमें तो चीनी नहीं है। वो हाँ माँ जी, चीनी खत्म हो गई थी इसलिए ज्यादा चीनी नहीं डाल पाई। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं मंगवा लूंगी। बेचारी नेहा झूठ बोल के बच तो गई, लेकिन वो आगे क्या करेगी उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी नहीं आता और इनको पता भी नहीं है कि मुझे घर का काम नहीं आता। इतने में नेहा की सास शोभा नेहा को आवाज लगाती है। नेहा बेटा, रात के खाने में चावल की रोटी बना देना। बहुत दिन हो गए चावल की रोटी खाए। जी जी माँ जी, मैं बना दूंगी। मैं जा रही हूँ बाजार, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। ठीक है बेटा। जी जी माँ जी, मैं बना दूंगी। मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। ठीक है बेटा। ये चावल की रोटी कैसे बनाई जाती है? हाँ, चावल को उबाल के रोटी बनाई जाती होगी। वैसा ही करती हूँ मैं। और नेहा चावल को उबालकर चावल की रोटी बनाने लगती है। हाँ, चलो चावल की रोटी तो बना दी, अब इसे परोस देती हूँ। नेहा सबको खाना परोस देती है और नेहा की सास रोटी देख के कहने लगती है। नेहा, ये कैसी रोटी बनाई है तूने? ये तो चावल की रोटी नहीं लगती है। मैंने तुम्हें चावल की रोटी बनाने को कहा था ना, नए चावल उबाल के। माँ, भाभी को लगता है खाना बनाना नहीं आता। कितनी अजीब बात है, आजकल की डेट में खाना बनाना नहीं आता। एक कैसी रोटी बनाई है तूने? इसे देख के तो खाने का मन भी नहीं कर रहा। क्या ऐसे चावल की रोटी बनाई जाती है? तुम्हारी माँ ने तो कहा था मेरी बेटी को घर का सारा काम आता है। वहाँ सब बैठे बैठे नेहा का मजाक उड़ा रहे थे। सुबह होते ही शोभा के घर उनकी पड़ोसन पहुंच जाती है। अरे ओ बिमला, यहाँ आओ, बैठो। मैंने सोचा कि तुम्हारे बहू की हाथ की चाय पी लूं। कहाँ है तुम्हारी बहू? बुलाओ तो सही एक बार। शोभा नेहा को बुलाती है। ये मेरी बहू है।
इसे घर का कोई काम नहीं आता। वो क्या तुम्हें चाय बना के पिलाएगी? क्या तेरी बहू को खाना बनाना नहीं आता? ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं है। इसकी माँ ने मुझे झूठ कहा। मेरी बेटी को घर का सारा काम आता है, लेकिन इसको तो कुछ भी नहीं आता। ये क्या कह रही हो शोभा? मैंने तो सोचा था तुम्हारी नई बहू के हाथ की चाय पी के आती हूँ। यहाँ तो कुछ और ही सुनने को मिल रहा है। माँ जी, आप मुझे कुछ भी कह दो, लेकिन मेरी माँ को बीच में मत लाओ। इसमें मेरी माँ की कोई गलती नहीं है। हाँ हाँ, चल बस। कुछ करना धरना आता नहीं है, मुंह चलाना आता है बस। अगले दिन जब नेहा अपने पति के साथ बाजार जाती है तो पड़ोसन नेहा को देख के मजाक उड़ाने लगती है। कमला, जरा देख तो सही, ये शोभा की बहू है जिसे घर का कोई भी काम नहीं आता, ना ही खाना बनाना आता है। तुम्हें कैसे पता बिमला? जब मैं कल शोभा के घर पे गई थी तो मैंने देखा कि शोभा खुद खाना बना रही थी। जब मैंने पूछा तो नई बहू आई तो इससे खाना बनवा शोभा, तो खुद क्यों खाना बना रही है? तो वो कहने लगी कि मेरी नई बहू को कुछ बनाना नहीं आता, इसकी माँ ने कुछ सिखाया ही नहीं। क्या बहू के रहते शोभा खाना बना रही है? पता है इसे चावल की रोटी बनाने नहीं आती। बिमला, इससे अच्छी तो मेरी बहू है, खाना तो बना लेती है। अरे खैर छोड़ो, हमें शोभा की बहू से क्या लेना देना। चलो चलते हैं फिर। ये सब सुन के नेहा को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। तभी नेहा के पति रोहन नेहा से कहते हैं, नेहा, ये सब कैसे मजाक उड़ा रहे हैं? चलो अब घर चलते हैं, मुझे कुछ नहीं लेना है यहाँ से। अब आप भी मुझे बोलोगे? मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये सब सुन के। नेहा, बस भी करो अब, तुम्हें कुछ नहीं आता।